नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, इसको इंटीग्रेट करना है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन 2x और साइन 3x dx। ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमें ये मालूम है कि ये साइन एक्स है, ये साइन 2x है और ये साइन 3x है। तो अगर मैं यहाँ पर ये देखूँ कि अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो 2 साइन है साइन बी, 2 साइन है साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन है साइन बी का फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, एक काम और करा जा सकता है क्या? इसको मैं जोड़ दूँ, ये हमारे पास साइन एक्स हो जाएगा और साइन 2x को हम बोल सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। नहीं बदलेगा। चलिए, तो हमारे पास फॉर्मूले ना 4 होते हैं, जो हमने साइन और कॉस वाला, साइन साइन वाला, इनके मल्टीप्लिकेशन के 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला था 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी का क्या था? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दूसरा फॉर्मूला, एक मिनट, अच्छा शरण्य अभी बता दूंगा 16, पहले ये कर लेते हैं। तो 2 साइन ए कॉस बी था, फिर 2 कॉस ए साइन बी, फिर 2 कॉस ए कॉस बी, फिर लास्ट का फॉर्मूला था 2 साइन ए साइन बी। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने इसमें क्या करना है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आई इज इक्वल टू, मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx, ये है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर ना साइन एक्स और साइन 3x को एक साथ ले लेंगे। उसका रीज़न क्या है कि आप ये देखिएगा कि जब मैं x को और 3x को साथ साथ ले लूँगा तो ये दोनों ना ऐड होंगे और सब्ट्रैक्ट होंगे। तो जब ऐड होंगे तो 4x बनेगा और जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x बनेगा, और 2x यहाँ पर भी है, तो शायद कुछ कॉमन आ सकता है। तो मैं ऐसा करूँगा, इसमें i इज इक्वल टू ये 1/2 है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि 2 साइन एक्स साइन 3x, ये है मल्टीप्लाइड बाई साइन 2x और dx। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी क्या हो गया? x माइनस 3x माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी कि x प्लस 3x। तो साइन 2x dx। अब cos x माइनस 3x, ये क्या हो जाएगा? cos x माइनस 3x हो जाएगा माइनस का 2x, cos माइनस 2x इज इक्वल टू हाफ, ये हो गया cos माइनस 2x और ये हो गया cos 4x। साइन 2x dx, ये हो गया। अब देखिएगा cos माइनस 2x जो होता है वो cos माइनस थीटा, अंदर ही माइनस साइन कंज्यूम हो जाता है, तो वो तो cos 2x ही हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, और इसको एक्सपैंड कर दीजिए, ये बन गया cos माइनस थीटा cos थीटा के ही इक्वल होता है। तो cos माइनस 2x विल बी इक्वल टू cos 2x। cos 2x को sin 2x में मल्टीप्लाई करिए, एक्सपैंड करिए साथ साथ ही, cos 2x sin 2x और dx। ठीक है, फिर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x sin 2x dx। ये समझ में आ गया यहाँ तक? मैंने क्या करा, मैंने हाफ cos माइनस 2x का मतलब cos 2x ही होता है, हाफ इंटीग्रेशन cos 2x sin 2x dx, इसको तो अलग कर दिया। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया,
फिर हाफ इंटीग्रेशन cos 4x sin 2x, इंटीग्रेशन cos 4x sin 2x dx, इसको अलग कर दिया। इस तरीके से हमने एक्सपेंड कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा कि मैं ये जानता हूँ कि sin 2x का जो डिफरेंशियल होता है वो cos 2x होता है। ठीक, तो मैंने क्या करा कि ये जो पूरा इंटीग्रल है इसको मैंने बोल दिया I1, और ये जो पूरा इंटीग्रल है इसको मैंने बोल दिया I2। ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 माइनस I2, तो I इज इक्वल टू हो गया I1 माइनस I2, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब मैं I1 को अलग सॉल्व करूँगा और I2 को अलग सॉल्व करूँगा। सर sin x और sin 2x क्या दोबारा? sin x sin 3x। अच्छा, इन दोनों को? हाँ। हाँ, तो भी ठीक है, तो भी चल जाएगा। अब देखिएगा आगे क्या होगा इसमें। I1 को सॉल्व करेंगे पहले। I1 इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन sin 2x cos 2x dx, राइट। sin 2x इज इक्वल टू d, sin 2x को मैंने d मान लिया और डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, तो जब sin को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा cos 2x। हाँ जी, सर इस वाले पार्ट में अगर हम फिर 2/2 मल्टीप्लाई करते क्या करते 3/2, तो 2/2 2/2 तो उससे 2 sin थीटा cos थीटा। नहीं तो वो तो हमने करा तो है। एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला। अच्छा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं, तो मुझे ये आसान लग रहा है क्योंकि sin 2x और cos 2x दोनों मिल रहे हैं। अगर वो करोगे तो उससे भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, वो भी हो सकता है। तो cos 4x है, इसमें वो लगा सकते हैं, शायद cos 2 into 2x कह सकते हैं उसको। सर इन्फ्लेशन हो जाएगा। रहने दो, बड़ा हो गया। ठीक है, ये ऐसे देखिएगा कि जब हमने डिफरेंशिएट करा इसको x के रिस्पेक्ट में, तो sin 2x का डिफरेंशियल हो गया cos 2x। ठीक है, फिर उसके बाद sin का डिफरेंशियल cos हुआ, हम 2x को तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2। फिर जब t को करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा dt/dx। अब क्या करिए, आप इस dx को इधर ले आइए, ये मेरे पास हो गया cos 2x dx, और इसको 2 को इधर ले जाओ, तो ये हाफ dt, ये हो गया। तो I1 इज इक्वल टू हो गया 1/2 इंटीग्रेशन sin 2x की जगह बेटा लिखिएगा t, और cos 2x dx की जगह लिखिए हाफ dt, हाफ इंटू dt। ये हाफ तो कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, तो हाफ तो यहाँ पर पहले से ही था, एक हाफ आपने और बाहर निकाल दिया, t dt, हाफ इंटू हाफ इज 1/4, और जब t को इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा t²/2 और प्लस का c1। जब मैं I1 निकाल रहा हूँ तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को c1 ले लेंगे। उसके बाद ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/8 बन गया डिनोमिनेटर में, और t को मैंने क्या लिया था sin 2x, तो ये बन गया हमारे पास sin स्क्वायर 2x, 1/8 sin स्क्वायर 2x प्लस c1। ये तो I1 हो गया। उसके बाद फिर मैं बात करूँगा I2 की। ठीक है, तो I2 देखिए ज़रा, ये मिटा दूँ मैं इधर से। I2 is equal to half integration cos 4x sin 2x dx। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, हो तो सकता है कि मैं इसको cos 4x को cos 2 into 2x लिखूँ, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि वो लंबा हो जाएगा, तो मैं इसमें भी sin और cos का मल्टीप्लिकेशन वाला जो फॉर्मूला था मैं वही लगा लूँगा। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि भाई 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, पलट कर लिख दिया इसको 2 sin 2x cos 4x dx। 2 sin है cos b, इसका फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। ठीक है, पहला वाला फॉर्मूला 1/4 इंटीग्रेशन sin a प्लस बी मतलब sin 2x प्लस 4x,
और प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन 2x माइनस 4x ब्रैकेट बंद और dx, ये हो गया। अच्छा, अब 2x प्लस 4x कितना हो जाएगा 6x, तो इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन साइन 6x। 2x माइनस 4x क्या हो जाएगा माइनस 2x, तो प्लस साइन माइनस 2x और dx। साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ गया, स्प्लिट कर दो 1/4 इंटीग्रेशन साइन 6x dx, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन साइन 2x dx। इसके बाद 1/4 एज इट इज साइन 6x का इंटीग्रल क्या होगा, सर एक सेकंड, सर इस वाले से इसको कैसे समझा? ये वाले से ये वाले से ये, नहीं चला। तो साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी हो गया साइन 2x प्लस 4x, तो साइन 6x। साइन ए माइनस बी हो गया 2x माइनस 4x, तो साइन माइनस 2x। उसके बाद हम ये कहेंगे कि साइन माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन 2x बन जाएगा, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन 2x dx। वो माइनस था तो माइनस को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 1/4 साइन 6x का इंटीग्रल हो गया माइनस का कॉस 6x, और फिर 6x को फर्दर डिफरेंशिएट करके क्या आएगा 6 उससे डिवाइड कर देंगे, मतलब 1/6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। माइनस 1/4 ये है, और साइन 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x, फिर 2x को फर्दर डिफरेंशिएट करके और उससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 से डिवाइड बस, और प्लस c2, ये हो गया। ये नीचे वाला मिटा है बेटा, दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को, सबको बता दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 इंटू 1/6 1/24 विद अ माइनस साइन, माइनस 1/24 cos 6x माइनस 1/4 इंटू 1/2 1/8 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1/8 प्लस का 1/8 cos 2x प्लस c2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 I इज इक्वल टू I1 माइनस I2। I1 कितना आया था हमारे पास, I1 की वैल्यू ये थी 1/8 साइन स्क्वायर 2x प्लस c1, और I2 की ये वैल्यू है माइनस 1/24 cos 6x प्लस 1/8 cos 2x, प्लस c2, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर c1 और c2 की जगह a की कॉमन कांस्टेंट लिख लेना, c लिख लेना, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/8 साइन स्क्वायर 2x माइनस 1/24 cos 6x प्लस 1/8 cos 2x। c1 गायब कर दो, c2 गायब कर दो, दोनों की जगह एक कांस्टेंट लिख दो c। समझ गए? सभी को क्लियर है? चलूँ आगे। चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 में है tan की पावर 4x, ये वाला देखते हैं, ये इधर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में इंटीग्रेट करना है tan की पावर 4x dx, ये इंटीग्रेट करना है हमको। तो इसको क्या कहेंगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan की पावर 4 को हम बोल देंगे tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx, ये कर दिया।
उसके बाद क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू पहले वाला जो tan स्क्वायर है इसको तो एज इट इज रहने दो, और इसका क्या करेंगे हाँ sec स्क्वायर x माइनस वन, sec स्क्वायर x माइनस वन, समझ गए? ठीक है। अच्छा अब इसको स्प्लिट करिए, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx, tan स्क्वायर x इंटू माइनस वन, ये क्या हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर x dx। ये वाला नोट कर लिया, पहले वाला क्वेश्चन बताइए, मिटा दूँ पूरा? ठीक है Yes, sir. ठीक है, ये पूरा मिटा रहा हूँ। अब देखिएगा कि ये करने के बाद में फिर हमने कहा कि मैंने इसको अलग अलग स्प्लिट कर लिया था। अच्छा अब फिर से लिखें कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx, ये हो गया, ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन ये tan स्क्वायर x है, इस tan स्क्वायर x को आप बोल दीजिए, बल्कि एक काम करिएगा, हाँ चलो ठीक है, इसको बोल दो sec स्क्वायर x माइनस वन dx, इसको ऐसे बोलिएगा। अब ये जो पूरा का पूरा इंटीग्रल है इसको बोलिएगा I1, और ये जो पूरा का पूरा इंटीग्रल है इसको बोलिएगा I2, तो बीच में है माइनस का साइन, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया I1 माइनस I2। तो जैसे पहले क्वेश्चन में करा था वही काम यहाँ पर भी करना है कि I1 और I2 दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जरा देखिएगा I1 निकालेंगे, यहाँ पर I1 कैसे निकलेगा देखिए जरा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx। आपको समझ में आ गया होगा कि sec स्क्वायर x अलग रखने का हमारा मोटिव क्या है, क्योंकि sec स्क्वायर x जो है वो tan x का ही डिफरेंशियल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, लेट tan x इज इक्वल टू t, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब tan x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा, और जब t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाई dx आ जाएगा। dx को इधर ले आओ, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो फिर I1 क्या हो गया इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x मतलब tan x का स्क्वायर क्या हो गया t स्क्वायर, और sec स्क्वायर x dx क्या हो गया dt, t स्क्वायर dt इज इक्वल टू t की पावर t प्लस वन अपॉन टू प्लस वन प्लस c1, ये हो गया t क्यूब बाई 3 प्लस c1। तो जी t क्यूब क्या है यहाँ पर, t कितना लिया था मैंने tan क्यूब x अपॉन 3 प्लस c1। ये तो हमारे पास I1 आ गया। इसके बाद I2 कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। I2 में कोई सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है, I2 सीधा सीधा ही हो जाएगा। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x माइनस वन है, तो दोनों को अलग अलग कर दो, sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। Sir, हाँ। अलग करना जरूरी है। जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x और 1 का इंटीग्रल x, सीधा लिख सकते हो। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल हो गया tan x माइनस 1 का इंटीग्रल हो गया x और प्लस c2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 I इज इक्वल टू I1 माइनस I2, तो I1 कितना है tan क्यूब x अपॉन 3 है ना, और प्लस c1 माइनस I2 कितना है tan x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस x और माइनस c2। तो ये c1 है और माइनस c2 है, दोनों को कॉमनली c लिख देना बस, tan क्यूब x अपॉन 3 Sir, वो प्लस ही है ना? माइनस tan x प्लस था लेकिन बीच में माइनस लगा हुआ है ना,
तो प्लस टेन एक्स का बन गया माइनस टेन एक्स, माइनस एक्स का बन गया प्लस एक्स, और प्लस सी टू का बन गया माइनस सी। ठीक है, तो टेन क्यूब एक्स अपॉन थ्री माइनस टेन एक्स प्लस एक्स, और कॉमनली एक कांस्टेंट लगा दीजिए सी वन सी टू की जगह एक कांस्टेंट सी लगा दीजिए। समझ गए? ठीक है, अगला डाउट आपका 19 क्वेश्चन है, बस 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ हाँ, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में है 1/sin x और cos क्यूब x, ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 में I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/sin x cos क्यूब x dx। इसको क्या करेंगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/sin x cos x, और इसको करो cos स्क्वायर x, ऊपर है dx। ये जो cos स्क्वायर x है, इस cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाओ। जब भी कभी हमें डिनोमिनेटर में साइन और cos वाली टर्म मल्टीप्लाई होती हुई दिखाई दे ना, तो आप कैसे भी करिए कि आप cos स्क्वायर x आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो आप कह रहे हो कि cos क्यूब x है, मैंने एक cos x अलग निकाला, cos स्क्वायर x छोड़ दिया, तो cos स्क्वायर x ऊपर जाकर sec स्क्वायर x बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/, अब यहाँ एक काम और करना, इस साइन x को करना cos x से डिवाइड और cos x से मल्टीप्लाई।
एक cos x यहाँ पर पहले से ही था और ये जो cos स्क्वायर x है इसको ऊपर ले गए, ये बन गया sec स्क्वायर x। दोबारा बता रहा हूँ देखो कि ये sin x था, इस sin x को मैंने cos x से डिवाइड करा और cos x से मल्टीप्लाई कर दिया sin x को, और ये cos x यहाँ पहले से ही था, ठीक है। ये वाला cos x ज़बरदस्ती लाया गया है, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, क्यों करा है बताऊँगा अभी। और ये जो cos स्क्वायर x है ये ऊपर चला गया sec स्क्वायर x बन गया, क्यों करा है ऐसा। sin x अपॉन cos x जो है वो tan x बन जाएगा, और tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। तो हमको डिफरेंशियल मिल रहा है यहाँ पर sec स्क्वायर x dx मिल रहा है, तो tan x मैंने ज़बरदस्ती बना लिया। अब क्या करेंगे, ये जो cos x है तुमने मल्टीप्लाई डिवाइड करा, जो मल्टीप्लाई करा तो वो तो sin x होना चाहिए cos x से। कोई बात नहीं, देखो तो सही है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ गया sec स्क्वायर x dx, और डिनोमिनेटर में sin x अपॉन cos x क्या बन गया tan x, और cos x क्या बन गया cos स्क्वायर x, समझ गए। अब इस sec स्क्वायर x dx को तो अलग रखे रहेंगे, आप क्या करेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x, अगर ये भी ऊपर चला जाए तो ये क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन tan x, ये sec स्क्वायर x अपॉन tan x, और ये sec स्क्वायर x dx था ही यहाँ पे। अब एक काम और करो, ये जो sec स्क्वायर x है इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। बता देना भाई, सभी को यहाँ तक क्लियर है। अभिनव, दीपांशी, यस सर। कनिका, नव्या, निष्ठा, शरण्या, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। वीवो कौन है, वीवो चलो I इज इक्वल टू, ये जो sec स्क्वायर x है इसको मैं लिख दूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन tan x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब आगे करेंगे, इतना कर दिया, बस इतने से ही एक चीज़ और हो जाएगी कि 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन tan x है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन tan x प्लस tan स्क्वायर x अपॉन tan x। अब हमने क्या करा यहाँ पर, एक tan x से एक tan x कट गया, तो लेट tan x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो tan x का डिफरेंशियल हो जाएगा फिर वही sec स्क्वायर x, और dt का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dt बाई dx। इसको इधर ले आओ, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन t, tan x की जगह t डालना है, 1 अपॉन t प्लस सिर्फ tan x, तो tan x क्या है t, 1 अपॉन t प्लस t, और sec स्क्वायर x dx वो हमारे पास dt आ ही गया। अब आप इसको स्प्लिट कर दीजिए, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या स्प्लिट मत भी करो, सीधा लिखो 1 अपॉन t, 1 अपॉन x का डिफरेंस इंटीग्रल क्या होता है log x, तो ये हो गया मेरे पास log t, तो log mod t ऐसे लिखते हैं log mod t, और t का डिफरेंस इंटीग्रल क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और जो t की वैल्यू ली है वो यहाँ पर लिख दीजिए log mod tan x प्लस t की वैल्यू है tan x, तो t स्क्वायर क्या हो गया tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस c। तो ये हमारे पास इंटीग्रल फाइनल इसका आ गया। सर इन सब करने के बजाय हम भी नहीं कर सकते कहाँ पर भी tan x को। हाँ कर सकते थे, यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर भी करोगे तब भी स्प्लिट तो करना ही पड़ेगा सर 2 dt आ जाता है। भाई 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी आ जाता है ना यहाँ पर भी, सर ऊपर
यहाँ वहाँ से वहाँ पे 10x को t लिख लिया। अच्छा, यहीं पर अगर tan x को t लेते तो फिर sec स्क्वायर x का क्या करते? इसको भी तो 1 + tan स्क्वायर x लिखना होता। भाई tan x को मैंने t लिख लिया है ना, जब मैंने tan x को t लिख दिया तो tan x का डिफरेंशियल तो मैंने अलग लिख दिया, थोड़ा सा अलग को करके लिख लिया इसको, और फिर tan x को मैंने t लिया है तो फिर sec स्क्वायर x की जगह सब्स्टिट्यूट क्या करूँगा? 1 + tan स्क्वायर x तो लिखना ही पड़ेगा, है ना? तो इस वजह से बताइए भाई, अब ये वाले क्वेश्चन क्लियर है? इसके अलावा कौन सा कुछ तुम्हारा डाउट था क्या? कौन सा? 22 24 इसी का क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 ये इस तरफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन 24 में देखिए, ये बोल रहे हैं e की पावर x इंटू 1 + x इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट में है 1 + x अपॉन cos स्क्वायर e की पावर x इंटू x, cos स्क्वायर e की पावर x इंटू x ठीक है, dx। अब हम पूछ रहे हैं कि ये किसके इक्वल होगा, और ऑप्शंस दे रखे हैं उन्होंने, माइनस कॉट e इंटू एक्स की पावर x, b है tan x इंटू e की पावर x, c है tan e की पावर x, और d है cot e की पावर x प्लस c। ये सब कुछ दे रखा है। करते हैं जरा इसको। यहाँ पर जो है ना, देखिए ये जो cos स्क्वायर है ना, ये cos स्क्वायर x तो चुपचाप ऊपर चला जाएगा, sec स्क्वायर बन जाएगा cos स्क्वायर का। ठीक है, आप क्या करें, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स, सॉरी cos स्क्वायर नहीं sec स्क्वायर, cos स्क्वायर ऊपर आकर sec स्क्वायर बन गया, मल्टीप्लाई बाई e की पावर x इंटू 1 + x dx। मैं समझ में आ रहा है मेरे को कि e की पावर x इंटू एक्स इसका डिफरेंशियल है, ये पूरा e की पावर x इंटू 1 + x। कैसे? अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक बार e की पावर x एज इट इज, जब e की पावर x एज इट इज और x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1, तो वो बचेगा केवल e की पावर x। दूसरी बार क्या होगा कि x एज इट इज और e की पावर x का डिफरेंशियल, e की पावर x का डिफरेंशियल भी e की पावर x होता है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि e की पावर x मैं कॉमन ले लूँगा तो e की पावर x इंटू 1 + x ही आएगा। देखिए करके बस आपको e की पावर x इंटू एक्स को t ले लेना है। लेट e की पावर x इंटू एक्स इज इक्वल टू t, ये आपने t के इक्वल कर दिया। डिफरेंशिएट e की पावर x, सॉरी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो भाई e की जब डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर, तो e की पावर x एज इट इज, ठीक है, और x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1 प्लस, अब x एज इट इज और e की पावर x का डिफरेंशियल क्या हो गया e की पावर x इज इक्वल टू dt बाई dx। बता दीजिए, समझ गए ना? जब प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं तो e की पावर x एज इट इज, पहले एक फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले का डिफरेंशियल x इंटू e की पावर x इज इक्वल टू dt बाई dx। अब e की पावर x ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इधर 1 और इधर x 1 + x, और साथ साथ एक काम और करो, इस dx को भी इधर ले आओ, इज इक्वल टू dt। देयरफॉर I is equal to इंटीग्रेशन sec स्क्वायर और e की पावर x, इसको इधर t माना है हमने, sec स्क्वायर t e की पावर x इंटू 1 + x इंटू dx, ये पूरा का पूरा क्या हो गया dt, तो sec स्क्वायर t dt
तो एक्स स्क्वायर डी डी टी, इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर का क्या होता है tan, तो ये हो गया tan t प्लस सी, tan t प्लस सी, और जो t है t की वैल्यू डाली है v की पावर x इंटू एक्स, तो tan e की पावर x इंटू एक्स प्लस सी, तो ऑप्शन कौन सा बी है, ऑप्शन डी हो गया, tan x इंटू e की पावर x। बताओ कौन सा, 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7.4 का क्वेश्चन 7, तो यहाँ पर एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यहाँ दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, अगर सीधा सीधा अगर ऊपर कोई कांस्टेंट दे रखा होता तो उस कांस्टेंट को तो हम बाहर निकाल लेते हैं, और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर है अंडर रूट में, तो मैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर देता, तो वो बन जाता लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाता। लेकिन ऊपर एक्स माइनस 1 दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नीचे वाले का एग्जैक्ट डिफरेंशियल मुझे ऊपर मिल जाए, ठीक है, नीचे वाले का एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऊपर मिल जाए और वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो बनाएंगे उसको, कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सही, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का एग्जैक्ट डिफरेंशियल चाहूँगा मैं ऊपर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एग्जैक्ट डिफरेंशियल चाहूँगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होना चाहिए, तो मुझे 2 ऊपर चाहिए और 2 ही नीचे चाहिए। तो आप क्या करिए, आप इसको ना स्प्लिट कर लो, आप इसको पहले से ही स्प्लिट कर लो, आप इसको वो इंटीग्रेशन एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx और माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, एक्स अपॉन दिस कर दिया और माइनस 1 अपॉन दिस कर दिया, ठीक। उसके बाद देखिएगा कि इसको तो मैं सीधा सीधा बोलूँगा भाई I1 और इसको मैं बोलूँगा I2, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब I1 को अलग सॉल्व कर लेते हैं, तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 मतलब माइनस 1 का स्क्वायर और dx। तो कुल मिलाकर अच्छा, वैसे हमको इस तरह से लिखना नहीं चाहिए था, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हमने लिख भी लिया। मुझे पता है कि जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर टर्म लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर इसको पूरे को टी मान लूँगा ना, अगर इसको पूरे को टी मान लूँगा तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऊपर मिलेगा, कैसे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और यहाँ आप कह दीजिए कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, इसको टी मान लिया, डिफरेंशिएट both sides, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो गया, 2x, 1 का डिफरेंशियल 0, छोड़ दो उसको, t का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में dt/dx, dx को इधर ले आओ, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, 2x dx सीधा dt के इक्वल हो गया। तो I1 इज इक्वल टू 1/2 और इंटीग्रेशन 2x dx की जगह लिखिए सीधा dt, 2x dx की जगह dt और अपॉन में अंडर रूट t,
1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट टी। अंडर रूट टी का मतलब है टी की पावर 1/2 जो कि ऊपर आकर बन जाएगा टी की पावर -1/2। तो टी की पावर -1/2 dt 1/2 इंटू टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 और प्लस C1। -1/2 प्लस 1 क्या होता है? प्लस का 1/2। तो 1/2 इंटू टी की पावर 1/2 और अपॉन में भी 1/2। अब इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो और प्लस C1। तो ये क्या बचा? अंडर रूट टी प्लस C1 और टी को हमने क्या लिया था? x² - 1। तो ये आ गया अंडर रूट x² - 1 प्लस C1। ये तो I1 हो गया और दूसरा वाला हो ही गया। दूसरा वाला क्या है? I2 जो है वो सीधा सीधा log mod x प्लस अंडर रूट x² - 1 वो सीधा सीधा हो जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 18। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा इसी का। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, मैं इस तरफ कर रहा हूँ। अब इसके बाद मेरे को नेक्स्ट क्लास में डेफिनेट स्टार्ट करना है और आप लोग प्रिपेयर रहना इंडेफिनिट का। मैं किसी भी दिन टेस्ट ले लूँगा, ठीक है ना? जो अब अगला हफ्ता है उसमें किसी भी दिन इंडेफिनिट का टेस्ट ले लूँगा। आपका ध्यान रखना, मैं बता दूंगा, 2 दिन का टाइम आपको दे दूँगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। 18 में है 5x - 2 I is equal to इंटीग्रेशन 5x - 2 अपॉन 1 + 2x + 3x स्क्वायर 1 + 2x + 3x स्क्वायर dx। ये हो गया। तो I is equal to, पहले तो इसको कायदे से लिखिए, 5x - 2 अपॉन पहले x² वाला टर्म, फिर x वाला टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म dx। ये हो गया। अब हमारा सबसे पहला टारगेट इसमें ये होना चाहिए कि जो नीचे जो डिनोमिनेटर में x² वाला टर्म है ना, इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। तो आप डिनोमिनेटर में से 3 कॉमन ले लो पहले। तो I is equal to, ये हो गया 1/3 इंटीग्रेशन 5x - 2 ऊपर न्यूमरेटर को नहीं छोड़ा। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था? 3x² + 2x + 1। ठीक, अब मैंने उसमें से 3 कॉमन ले लिया। कॉमन अगर किसी भी एक्सप्रेशन में से लेता हूँ तो इसका मतलब उसके हर टर्म को, हमने जो भी चीज़ कॉमन ली है, हर टर्म को उस नंबर से डिवाइड करते चले जाओ। ठीक है, तो आपने 3x² में से 3 कॉमन ले लिया, यानी कि उसको 3 से डिवाइड करो। 2x को भी 3 से डिवाइड करो और 1 को भी 3 से डिवाइड करो और dx। यहाँ तो 3 से 3 कट गया। ठीक है, लेकिन जो बाकी की टर्म्स हैं वो एज यूज रहेंगी। खैर उनको देखते हैं अभी। 1/3 इंटीग्रेशन 5x - 2 अपॉन x² + 2x/3 + 1/3 और dx। अब ध्यान दीजिएगा, मैं सबसे पहली वाली जो टर्म होती है, जब भी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, पहले x² है, फिर x है, फिर कांस्टेंट टर्म है। जब भी कभी ऐसा एक्सप्रेशन बनता है तो x² का एग्जैक्ट डिफरेंशियल मुझे ऊपर चाहिए होता है। वो मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ही बनाता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ही बनाएंगे उसको हम। तो x² का डिफरेंशियल होना चाहिए 2x को 2x बनाने, 5x को 2x बनाने के लिए क्या करूँ? 5 से तो डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2/5 से मल्टीप्लाई करो। अगर इसको 2x बनाना है तो 5 गायब करना है और 2 इंक्लूड करना है। तो 5x को 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ये जो I है, क्योंकि मुझे पहला टर्म जो बनाना होता है ना, वो इसका डिफरेंशियल बनाना होता है, वो मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ही बनाना होता है, ऐड सब्ट्रैक्ट करके मत बनाना। कभी सोचो कि अच्छा 5x है, 2x + 3x लिख देता हूँ, वो नहीं करना। एडिशन करेंगे कांस्टेंट टर्म में, एडिशन करेंगे कांस्टेंट टर्म में, वो आगे वाले पहला टर्म जो मैं बता रहा हूँ बस वो मल्टीप्लाई या डिवाइड करके बनाना। 1/3। अब इसको 2/5 से
मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 5/2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? सर वो 5/2 हुआ। अगर 2/5 से मल्टीप्लाई करा है तो फिर 5/2 से भी मल्टीप्लाई करूँगा, ताकि 5 से 5, 2 से 2 कट जाए। मतलब हमने कुछ अनोखा काम नहीं करा है। जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उससे डिवाइड भी करेंगे, ठीक है ना। तो 2/5 से मल्टीप्लाई करा तो इसका मतलब 2/5 से डिवाइड भी करेंगे। डिवाइड करने का मतलब क्या है कि उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक, समझ गए भाई? क्लियर है? ठीक है। अब जरा देखो, ये जो 2/5 है इसको हम सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये क्या हो गया? I is equal to 5/6 इंटीग्रेशन 2/5 इंटू 5x कितना हो जाएगा? 2x। 2/5 इंटू -2 कितना हो जाएगा? -4/5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x/3 प्लस 1/3 और dx। इसके बाद क्या करेंगे देखिएगा, देखिएगा कि ये है 2x/3। अब मेरे को 2x/3 का डिफरेंशियल क्या होगा? 2x/3 का डिफरेंशियल होगा 2/3। अब -4/5 को 2/3 कैसे बनाऊँ? ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन से करना है। तो क्या करो, प्लस का 2/3 ऐड कर दो और 2/3 ही सब्ट्रैक्ट कर दो उसमें से। तो अब क्या करना है, मतलब अगला जो टर्म बनाया जाता है, पहला टर्म तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके बनाते हैं, जो x स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है। और जो x का डिफरेंशियल होता है, x वाले टर्म का जो हम डिफरेंशियल करते हैं वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके करा जाता है। तो देखो कैसे करेंगे। I is equal to 5/6 इंटीग्रेशन 2x और अपनी तरफ से लिख दो प्लस का 2/3। जब प्लस 2/3 करा तो भाई फिर -2/3 भी करना पड़ेगा, ठीक है। और -4/5 पहले से ही लिखा हुआ था, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में डाल दो और इन दोनों को ऐसे ही खुला लिखा रहने दो। सर हाँ, ये हर क्वेश्चन में सेम रहेगा, जैसे हर अगर- क्वेश्चन में यही तरीका अपनाना है। सर वहाँ पे अगर प्लस का साइन होता हाँ। +4/5। हाँ, तो +4/5 को अलग कर देते कि चल बेटा तू तो बाजू बैठ जा, ठीक है। और मेरे को क्या चाहिए, मेरे को प्लस का 2/3 चाहिए, तो प्लस 2/3 कर दिया, ठीक है। और -2/3 कर दिया। हमारा साइन सेम रहेगा। हाँ, ये क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डिफरेंशियल चाहिए ऊपर, और जब वो मिल जाता है तो एक शॉर्टकट तरीका होता है कि हम सीधा सीधा log fx कर देते हैं उसको। f'(x) अपॉन fx अगर मिल जाता है तो सीधा सीधा log fx कर देते हैं उसका इंटीग्रल। देखो जरा, मैं अभी इसको स्प्लिट भी करूँगा। x स्क्वायर प्लस 2x/3 प्लस 1/3 और ये हो गया dx। I इज इक्वल टू 5/6। अब अलग अलग करना है आप जरा। इंटीग्रेशन 2x प्लस 2/3 को एक तरफ करा अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 3 प्लस 1/3 dx। -2/3 और -4/5 रफ में कर रहा हूँ। -2/3 और -4/5 एलसीएम ले लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम हो गया 15। 3 5 15, 5 2 10, -10, 5 3 15, 3 4 12, -12। तो क्या हो गया, माइनस का 22/15। तो भाई प्लस का 5/6 तो था ही, इंटीग्रेशन माइनस का 22/15 भी आ गया, और अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2x/3 प्लस 1/3 और dx ये हो गया। अब क्या करेंगे, I इज इक्वल टू 5/6 और इसको सीधे सीधे देखो, इस फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है, तो log mod ऑफ दिस फंक्शन सीधा हो गया इंटीग्रल। log mod x स्क्वायर प्लस 2x/3 प्लस 1/3। ये पहला वाला इंटीग्रल तो हो गया खत्म। अब दूसरे वाले इंटीग्रल में, क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो उसको तो बाहर निकाल लो और डिनोमिनेटर का बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर।
ठीक, तो देखिएगा कैसे बनेगा। प्लस का 5/6 और माइनस का 22/15, ये बाहर आ गया, इंटीग्रल के बाहर आ गया, कांस्टेंट है ना। अरे समझ रहे हैं भाई ऑनलाइन वाले, या बता दो किधर हो। Yes, सर sir. एक बार जो इस वाली रो का फर्स्ट है तो उसे बता दो था कि इसको 2/3 से स्प्लिट किया है। ये वाला, अच्छा 2/3 ये वाला जो ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों करा है। हाँ जी सर। हाँ यस सर। ठीक है, देखिएगा हमें जब भी कभी डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म मिलती है, इस तरीके की क्वाड्रेटिक टर्म मिलती है, तो मुझे उसका डिफरेंशियल चाहिए होता है ऊपर। तो आप ये देखिए एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x/3 प्लस 1/3। जरा इसको डिफरेंशिएट करके देखिए, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2x, और 2x/3 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा x का 1, और ये बचेगा केवल 2/3। तो मुझे 2x प्लस 2/3 न्यूमरेटर में चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डिफरेंशियल मुझे न्यूमरेटर में चाहिए। तो मैंने 2/5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके मैंने क्या करा, मैंने 2x तो बना लिया था। अब मुझे अगला टर्म जो है ये प्लस का 2/3, तो अगला टर्म जो हमें चाहिए होता है वो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ही बनाते हैं। तो हमने प्लस का 2/3 ऐड कर दिया और 2/3 मतलब 2/3 ऐड करा और 2/3 ही सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है। उसके अलावा -4/5 पहले से दे रखा था, तो इसलिए इसको ऐड करा, फिर अलग कर दिया 2x प्लस 2/3 अपॉन पूरा डिनोमिनेटर एक तरफ, -2/3 -4/5 जिसको सॉल्व करके आया -22/15, ये एक तरफ। समझ गए? यस सर। ठीक है, अब देखिएगा, अब जो मैं इसको करूँगा, इसको आप देखिए, ये न्यूमरेटर में मेरे पास बचा dx, और डिनोमिनेटर में ये जो एक्स स्क्वायर है इसको लिखोगे एक्स का स्क्वायर करके, ऐसे एक्स का होल स्क्वायर। और अगला टर्म अभी सोचोगे नहीं कि क्या लिखा हुआ है, अगला टर्म आप लिखोगे 2 इंटू एक्स, कुछ भी लिखा हुआ हो आपको 2 इंटू एक्स लिख देना है, ठीक है। 2 इंटू एक्स ही लिखना है दुनिया के हर क्वेश्चन में, जहाँ पर भी क्वाड्रेटिक आएगा नीचे और परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। तो एक्स स्क्वायर करने के बाद 2 इंटू एक्स लिखना है। अगर एक्स वाला टर्म नेगेटिव होगा तो -2 इंटू एक्स लिखोगे, एक्स वाला टर्म पॉजिटिव है तो +2 इंटू एक्स, ये लिख दिया। ये लिखने के बाद में ये 2x जो है ये 2x/3 बन जाए, तो उसके लिए क्या मल्टीप्लाई करूँगा इसमें 1/3। अब क्या करूँ, 1/3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करूँ, 1/3 का होल स्क्वायर इसमें ऐड कर दो, अब जब ऐड करा है तो 1/3 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी होगा, -1/3 का होल स्क्वायर, -1/3 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी होगा, और लास्ट में क्या है प्लस का 1/3। ये पूरा इसका डिनोमिनेटर ही चला आ रहा है, समझ गए। और जो ये शुरुआत वाला मैंने सॉल्व करा है, इसको मैं सीधा I1 लिख रहा हूँ, इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसको I1 लिख रहा हूँ। तो I इज इक्वल टू I1 5 3 जा 15, 2 3 जा 6, 2 11, तो -11/9 बचा। I1 -11/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा -1/9 प्लस का 1/3। रफ में कर लो इसको ताकि एक स्टेप बचे, -1/9 प्लस 1/3, तो 9 हो गया एलसीएम, 9 1 जा 9, 1 1 जा 1, -1, 3 3 जा 9, 3 2 1 3 हो गया। तो क्या बचा 2/9। 2/9 को परफेक्ट स्क्वायर के तौर पर कैसे लिख सकता हूँ, प्लस का √2/3 का होल स्क्वायर, 2/3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और ये जो x प्लस 1/3 है ना, ये भी x की तरह ही बिहेव करता है। तो इज इक्वल टू I1 -11/9 क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो 1/a, a क्या है यहाँ पर √2/3, तो 1/√2/3
इंटू tan इनवर्स x अपॉन ए, tan इनवर्स x प्लस 1/3 अपॉन √2/3। ठीक है, इसको कर लेना सिंप्लीफाई अपने आप। 3 1 3, 3 3 9, I1 की जगह I1 की वैल्यू डाल देना। इसको सिंप्लीफाई करोगे 3x प्लस 1/3 अपॉन √2/3, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, ऐसा भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सर फुल मार्क्स नहीं हाँ मतलब ऐसे छोड़ देंगे पूरे मार्क्स नहीं। हाँ, इंडेफिनिट इंटीग्रल में एग्जैक्ट आंसर तो चाहिए ही नहीं होता उनको, हर बच्चे का आंसर अलग आएगा। ठीक है, आप लोग जो ये एक्सरसाइज 7.6 तक है, यहाँ तक आप प्रिपेयर करके रखिएगा। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रल अच्छे से प्रिपेयर कर लो। मैं आपका इसका किसी भी दिन टेस्ट ले लूँगा। उसके बाद हमारा 2 एक्सरसाइज बचती हैं डेफिनेट इंटीग्रल की। एक तो डेफिनेट इंटीग्रल है और एक उसकी प्रॉपर्टीज़ है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन में ऐसे मार्क करवाऊंगा जो कि पेपर में आप समझ लो, मैं 4 या 5 ऐसे करवाऊंगा मार्क, उनमें से कोई एक मिल जाएगा आपको पेपर में। इंडेफिनिट इंटीग्रल का आता ही नहीं ना पेपर में क्वेश्चन। पेपर में क्वेश्चन डेफिनेट का आता है। अब जैसे क्या है, जैसे ये आपने पूरा इंटीग्रेशन कर दिया, अब इंटीग्रेशन करने के बाद इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट डालनी है। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट डाल के आपके लिए 2 स्टेप बढ़ गए, लेकिन टीचर का सरदर्द खत्म हो गया। आपने कोई भी मेथड यूज़ करा है, आंसर सेम आएगा लोअर और अपर लिमिट डाल के। तो सारे ही मेथड्स हैं, यही जो 6 के 6 हमने एक्सरसाइज देखी हैं, ये सारे मेथड्स डेफिनेट इंटीग्रल में भी लगेंगे। बस वहाँ पर रिजल्ट आपका डेफिनेट आएगा, फिक्स रिजल्ट आएगा। सर मतलब इनमें से एक क्वेश्चन है इनमें से इन सारे इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन विद वैल्यूज़ ऑफ लिमिट्स की वैल्यू दे रखी होगी। आप इनको प्रिपेयर तो करो, मैं ऐसे ही मजाक में थोड़ी 1 महीने से इसे ही करा दूँ। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से कर लेना। ठीक है, चलिए जी, आज फिर इतना ही करेंगे। सर आज टेस्ट का